पहले से भी कर रहे हैं हमारे लोग। जो भीतरिया मेरा जो फील्डिंग है वो हो रहा है जी। अब ओपन होना है तो आगाज हो चुका है। हाँ। और जा रहे हैं बीच में सब लोग तो पहले से तैयारी में लगे हुए थे। जो भी अपने दिल से चाहने वाले लोग हैं तो वो तो वर्क कर ही रहे हैं। दो बाहुबली रघुनाथपुर में उतर रहे हैं, पूरा हाला एकदम सिवान संसदीय क्षेत्र में। तो आपकी रणनीति क्या होगी सामने वाले के सामने? रघुनाथपुर में तो हम लोग लगे हुए हैं। रघुनाथपुर तो जब चाहेंगे तब रोड शो हो जाएगा। हाँ। मगर अब 1-2 दिन के अंदर हम क्षेत्र में घूमना शुरू कर देंगे। या सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप किस विधानसभा से, ऐलान कर दीजिए आज की किस विधानसभा से आप टिकट लेकर चुनाव लड़ने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको हमारे तरफ से सारे मीडिया भाई को प्रणाम। सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम और सलाम। चुनाव तो लड़ना तय है और आप लोग के माध्यम से भी बोल चुके हैं कि मेरा अपना पसंदीदा सीट रघुनाथपुर विधानसभा है। बाकी पार्टी का आला कमान को तय करना है कि कहाँ से हमको लड़ना है, तो वो पार्टी का आला कमान तय कर लेंगे। मगर आप लोग को इस चीज़ से अवगत करा देना चाहते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है और 80% चांस रखिए कि रघुनाथपुर से फाइट करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं, लेकिन आप अभी जो है जिस भी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वहाँ दिख नहीं रहे हैं। देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार लेवल पर प्रोग्राम जहाँ तहाँ लग रहा है जी। और हम लोग वहाँ सक्रिय रूप से अभी वर्क कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम अभी रोड शो सिवान में भी, छपरा, सिवान, गोपालगंज से शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारी में भी हम हैं। या देखिए 13 या 14 या 15 को डेट मिल जाएगा, उस दिन हम लोग वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। और रोड शो करने के बाद क्षेत्र में हमको घूमने का आदेश मिल चुका है। अब अपने क्षेत्र में वर्क पहले से भी कर रहे हैं हमारे लोग। जो भीतरिया मेरा जो फील्डिंग है वो हो रहा है जी। अब ओपन होना है तो आजकल में क्षेत्र का भी दौरा करने जा रहे हैं। और रघुनाथपुर के समस्त जनता का आशीर्वाद तो पहले से हमको मिला हुआ है। इसमें निसंकोच वहाँ के जनता पर हम पर भरोसा है और हम वहाँ के जनता पर भी भरोसा करते हैं कि वो हमारे साथ देंगे और मजबूती से मैं वहाँ से फाइट करूँगा। क्या लगता है सर, सिवान में एनडीए जो अलायंस है, कितनी सीटें एलजेपी-आर को मिल रही है सर? देखिए, अभी तो ये फाइनल नहीं हुआ है कि कौन कितना सीट पर। ये बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है। बड़े पदाधिकारी जो हैं वो अपना मीटिंग करके तय कर लेंगे किसको कहाँ से लड़ना है। मगर सिवान से एलजेपी को एक सीट तो निश्चित है कि तय है। कैंडिडेट भी सर तय है क्या? अब तो कैंडिडेट से आप तो सवाल जवाब कर रहे हैं, समझे? औपचारिक तौर पर सर ऐलान कर अब औपचारिक तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान करेंगे। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ से डायरेक्शन मिला है उस डायरेक्शन के तहत ही आपसे बोल रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार के चुनाव में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है और बिहार को हम लोग एक विकसित बिहार बनाने का सोच रखते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग को भी वर्क करना है, काम करना है। लगातार सर देख रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धनाधन जो है एक पर एक लोगों के लिए ऑफर दे रहे हैं। अगर हाल में हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो जो वृद्धा पेंशन था 400 से 1100 कर दिए गए। आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनकी मानदेय बढ़ा दी गई। क्या लगता है ये सर चुनाव को लेकर बढ़ाए जा रहे हैं, फिर पहले इस पर काम होना चाहिए था? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये प्रपोजल रहा है कि बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अब लोग उस चुनाव के समय जो सिस्टम बढ़ता है तो इसको लोग यही नज़रिया से देखते हैं कि चुनाव आ गया तो इस तरह से करना ही हो। उनका विज़न पहले से था। अब पहले से सब चीज़ मापदंड तैयार रहता है तो किसको किस समय क्या देना है। तो बिहार निश्चित तौर पर हमारे नीतीश जी के कार्यक्रम से कार्यकलाप से बिहार आगे बढ़ा है और बेहतर मुख्यमंत्री बिहार के लिए अब उससे अच्छा मुख्यमंत्री अब बिहार को नहीं मिलेगा।
बिहार में बढ़ती अपराध को लेकर क्या कहेंगे सर? जिस तरह से लगातार सूबे के मुख्यमंत्री यानी एनडीए अलायंस की बात करें तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है सर। देखिए हाल के दिनों में देखा जाए तो खासकर सिवान में लगातार दो हत्याएं हो गई। इसको लेकर सर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? खास देखिए करके आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि हम पार्टी के घटक दल में हैं, सरकार में हम लोग का कोई रोल नहीं है। इस आपको मीडिया भाई के द्वारा भी पहले भी बता चुके हैं। रही बात कि हाँ प्रशासन फेलियर है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इस पे जो भी वरिष्ठ प्रशासन पदाधिकारी हैं उनको अपने मजबूती से बिहार के जहाँ जहाँ अपराध हो रहा है वहाँ अंकुश लगाने की ज़रूरत है। आपने अभी कहा कि रैली होगा, रोड शो होगा, ये कितने तारीख को होगा? फाइनल हो चुका है? देखिए फाइनल तो 5-15 को था, मगर 15 से पहले हो सकता है। ये रोड शो कहाँ होगा? ये गोपालगंज से लेते माने रोड शुरू शो होगा। सिवान, हाँ सिवान, गोपालगंज और छपरा, अच्छा, ये तीनों एक ही दिन होगा। आपके एरिया में रोड शो कब होगा? रघुनाथपुर में? रघुनाथपुर में तो हम लोग लगे हुए हैं, रघुनाथपुर तो जब चाहेंगे तब रोड शो हो जाएगा। हाँ, मगर अब 1-2 दिन के अंदर हम क्षेत्र में घूमना शुरू कर देंगे। मतलब रघुनाथपुर की जनता भी सोच रही है कि रईस खान साहब बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उस टाइप का आगाज नहीं हुआ कि हाँ फाइनल हो गया कि रईस खान आएंगे। आगाज हो चुका है हाँ, और जा रहे हैं। बीच में सब लोग तो पहले से तैयारी में लगे हुए थे, जो भी अपने दिल से चाहने वाले लोग हैं तो वो तो वर्क कर ही रहे हैं। मतलब एक बार फाइनल कैमरा पे बता दीजिए कि हाँ हम रघुनाथपुर से आ रहे हैं। तो अभी तो हम बताए ही ना कि 80% चांस रखिए। 100% कोई चांस रखता है किसी मामले में? कोई कंपनी भी 99% देती हाँ, है। तो आपको 80% बोल रहे हैं कि हम रघुनाथपुर से ही आ रहे हैं। हाँ, रघुनाथपुर के लिए सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? अगर देवतुल्य जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो सबसे पहला किस काम पे आप जो है काम करिएगा? देखिए सबसे पहले रघुनाथपुर से अगर हम जीत के जाते हैं जी, तो समस्त सिवान के लिए रघुनाथपुर का जनता का आशीर्वाद के साथ समस्त सिवान के जनता का भी आशीर्वाद है का नतीजा होगा, दुआ और प्यार होगा कि इसके नतीजा अगर हम सदन में जाते हैं तो समस्या जितना भी है, ये पहला मुद्दा है कि क्या समस्या, जो भी समस्या होगा उसका निदान आसानी से हम लोग करेंगे। दो बाहुबली रघुनाथपुर में उतर रहे हैं, पूरा हाला एकदम सिवान संसदीय क्षेत्र में, तो आपकी रणनीति क्या होगी सामने वाले के सामने? देखिए हर आदमी अपना अपना रणनीति से लड़ता है जी, और रणनीति को अपनी रणनीति ही रहने दीजिए। जी। चुनाव जब लड़ेंगे तो रणनीति खुद ब खुद तैयार होते चला जाता है। चला जाता है। रघुनाथपुर के देवतुल्य जनता से क्या अपील होगी आपकी? वहाँ के समस्त जनता से यही अपील है कि आपका आशीर्वाद शुरू से हम पर रहा है, उसी तरह बना रहे और बहुत जल्द आपके बीच में आ रहे हैं और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद ले चुके हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं सभी लोगों का आशीर्वाद है और चुनाव रघुनाथपुर से लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।